शुरुआत होगी राजधानी रायपुर के साथ, जहां से बड़ी खबर आ रही है। आरटीओ चालान के नाम पे 7 लाख रुपए की ठगी हुई। टिकरापाड़ा थाना क्षेत्र में युवक से ठगी हुई है। ठग ने चालान भरने के लिए एपीके फाइल बनाकर भेजा। एपीके फाइल डाउनलोड करते ही खाते से पैसे पार हो गए। तो अब आपको और ज्यादा सतर्क होने की आवश्यकता है, क्योंकि चालान के नाम पर ठगी हो रही है। टिकरापाड़ा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला, आरटीओ चालान के नाम पर 7 लाख रुपए की ठगी हो गई है। टिकरापाड़ा थाना क्षेत्र के एक युवक के साथ ठगी हुई है। ठग ने चालान भरने के लिए एपीके फाइल बनाकर भेजा था और जैसे ही इस युवक ने, इस पीड़ित ने एपीके फाइल को डाउनलोड किया, पैसे अकाउंट से गायब हो गए। पूरे पैसे चले गए। 7 लाख रुपए की ठगी हो गई है। बेहद ये संगीन और गंभीर मामला है। ठग देखिए नए नए तरह के पैतरे अपनाते हैं। बीच में अभी डिजिटल अरेस्ट के जो मामले थे वो लगातार देखने को मिल रहे थे। लोग डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो जा रहे थे। फिर साइबर ठग जो हैं वो हाईटेक भी हो चुके हैं और भी कई तरह की ठगी की वो प्लानिंग कर रहे थे। लेकिन इस बीच आरटीओ चालान के नाम पर ठगी का एक मामला आया है, जहां पे टिकरापाड़ा के युवक से 7 लाख रुपए की ठगी हो गई। और हमारे साथ हमारे सहयोगी रायपुर से मोहम्मद हसन जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, ज्यादा अपडेट देंगे इस खबर पर। हसन, ठग जो है नए नए पैतरे तो अपनाते ही रहते हैं, लेकिन अब चालान के नाम पे, आरटीओ चालान के नाम पे ठगी कर ली गई है। क्या ये पूरा मामला है? युवक ने अपनी शिकायत में क्या कुछ बताया है पुलिस को? बिल्कुल, देखिए राजधानी रायपुर में अब आरटीओ का चालान, यानी कि जब कोई ई चालान आता है वो भी अब लोगों को पटाना जो है काफी भारी पड़ रहा है। दरअसल जो शातिर ठग है, इन्होंने एक नया तरीका निकाला है, जिसके माध्यम से जो कंप्यूटर सिस्टम होता है वहां पर एक नया सॉफ्टवेयर ऐप जो है वो डिजाइन किया गया है, जिसमें एक एपीके फाइल जो है वो व्हाट्सएप पर भेजी जाती है, जिसमें ई चालान जो है वो लिखा होता है। तस्वीर भी ई चालान की रहती है। लेकिन जैसे ही उस फाइल को डाउनलोड किया जाता है उस मोबाइल में, तो उस मोबाइल का सारा डेटा जो है वो सीधे ठगों के पास पहुंच जाता है। उनके पास एक तरीके से पूरा कंट्रोल जो है वो उस मोबाइल फोन का पहुंच जाता है, जिसके बाद जो ठग है वो बैंक अकाउंट से तमाम जो राशि है वो निकाल लेते हैं। इसी प्रकार की एक घटना जो है राजधानी से सामने आई, जहां पर टिकरापाड़ा इलाके में एक युवक के अकाउंट से इसी प्रकार से एक ठग ने फोन किया कि आपको ई चालान भेजा गया है, आप उस फाइल को देखिए और चालान पटाइए। जैसे ही उस युवक ने अपने व्हाट्सएप पर उस एपीके फाइल को डाउनलोड किया, उसके खाते से 7 लाख रुपए से ज्यादा की राशि जो है वो सामने वाले शातिर ठग के अकाउंट में चले गए। फिलहाल तमाम तथ्यों पर पुलिस जांच कर रही है, लेकिन अब व्हाट्सएप पर अननोन नंबर से कोई भी फोटो फाइल डाउनलोड करना जो है वो बेहद ही घातक साबित हो सकता है। तो फिर जो ट्रैफिक पुलिस है या फिर आरटीओ अधिकारी हैं, क्या कह रहे हैं, कैसे सावधानी बरती जाए? व्हाट्सएप पे या फिर नॉर्मल मैसेज भी अगर आता है, टेक्स्ट मैसेज अगर आते हैं, क्या उसमें भी इस तरह से ठग एपीके फाइल भेजकर आपको ठग सकते हैं क्या? कैसे सावधानी बरती जाए हसन? देखिए, निश्चित रूप से जब भी कोई सॉफ्टवेयर जो होता है, किसी भी प्रकार की कोई फाइल होती है, उसे डाउनलोड करना बेहद ही घातक साबित होता है। ऐसे में अगर कभी किसी का ई चालान भी आए तो उन्हें ये ध्यान रखने की जरूरत है कि m.parivahan.gov.in, यानी कि ये जो वेब एड्रेस है यही लीगल वेब एड्रेस है, जो गवर्नमेंट का एड्रेस है, आरटीओ का एड्रेस है। जब इसी का लिंक दिखाई दे तभी क्लिक करें। अर्थात क्लिक करना जो है वो बेहद घातक साबित हो सकता है, क्योंकि जो शातिर ठग है वो कहीं ना कहीं जो नामों के जो शब्द होते हैं उसकी स्पेलिंग में इंग्लिश में कहीं ना कहीं कुछ फर्क करके उसी के नाम से फेक वेबसाइट बना लेते हैं, और कई बार इंसान जो है वो जल्दबाजी में इन्हें डाउनलोड कर लेता है और कहीं ना कहीं ठगी का शिकार हो जाता है। बिल्कुल, तो लोगों को सतर्क रहने, सावधान रहने की आवश्यकता है। बहुत शुक्रिया आपका हसन तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, ये जो मामला है वाकई आंखें खोल देने वाली घटना है, जहां पे ई चालान तो अब लगातार लोगों को देखिए भरना पड़ रहा है। ई चालान आ रहे हैं, जगह जगह पर कैमरे लगे हुए, लेकिन ई चालान भरते वक्त भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है।